नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र आप लोगों का इस डिग्री वैलिडेशन टेलीग्राम ग्रुप में स्वागत करता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप आइए और हमारा सपोर्ट करिए। मित्रों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने जो स्टूडेंट 2013 के बाद इनरोल हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया में और जो दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर से पहले इनरोल हैं। 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया था आईआई को कि आप एडमिशन अब क्लोज कर दीजिए। उससे पहले जो इनरोल स्टूडेंट हैं ये ग्रुप उनका बनाया गया है और हम सभी ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करने के लिए डिसीजन लिया है। हम लोगों का जो ग्रुप है उसमें कोर मेंबर्स हैं, जैसे नेक सिंह जी हैं, नीरज मिश्रा जी हैं, राहुल प्रसाद सर हैं, विपिन सिंह भी हैं, विपिन चौहान जी हैं और भी अदर मेंबर्स हैं जैसे अमर जोखर जी एंड उड़ीसा के भी काफ़ी एक्टिव मेंबर्स हैं जो हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं। और इस वैलिडेशन ग्रुप में अदर भी मेंबर्स हैं जो अदर कंट्री में भी हैं, वो लोग भी काम कर रहे हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि जो अभी तक गवर्नमेंट जॉब में रोक दिया गया है जिन स्टूडेंट को अपीयर होने के लिए, पीएसयू में रोक दिया गया है और प्रमोशन में रोक दिया गया है और जिनको गेट में भी अब रोक दिया गया है, हम ये चाहते हैं कि जो 2013 के बाद स्टूडेंट इनरोल हैं और 2020 से पहले स्टूडेंट इनरोल हैं, इनको एआईसीटी वैलिड करे और हर एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए हमें परमिशन दे। हम सभी स्टूडेंट ने जो डिसीजन लिया है वो दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे और हम आईएआई के जो केस चल रहा है हम उसमें स्टूडेंट एज ए पार्टी ज्वाइन करेंगे, ऐसा हमारे लॉयर सर ने बोला है। हम लोगों ने जो लॉयर सेलेक्ट किया है उसमें दो लॉयर्स हैं। एक तो रौनक श्री करणपुरिया जी हैं जो काफ़ी अच्छे लॉयर्स हैं। इनका डिटेल्स हम आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में पहले प्रोवाइड कर दिए हैं और प्रोवाइड कर देंगे। दूसरे जो सेकंड लॉयर हैं हमारे, वो रौनक सर के अनुसार वो आईएमबी के केस में, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के केस में आईएमबी के अगेंस्ट लड़े थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से लड़े थे। अब वो हमारे केस में सीनियर लॉयर होंगे। जिस दिन फाइनल बहस होगा उस दिन उनको एज ए सीनियर लॉयर के रूप में रौनक सर बुलाएंगे और ये दोनों लोग ही मिल करके इस केस को हैंडल करेंगे। तो मैं आप लोगों से फिर विनम्र निवेदन करता हूँ कि हमने जो लॉयर सेलेक्ट किए हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं और इसके पहले भी आईआई के केस वो देख चुके हैं। इसमें जो हम लोगों ने बात किया है लॉयर सर से, उनकी फ़ीस है टोटल मिलाकर के फाइनल सेटलमेंट तक 6 लाख रुपए है
6 लाख है। और हम लोगों ने जो डिसीजन लिया है वो 2 इंस्टॉलमेंट में उनको पे करेंगे। इसके लिए हमने सभी ग्रुप के मेंबर्स से 3000 पर हेड के रूप में लगाया है। इसके पहले हमने 100 रुपये लगाया था, 100 रुपये लगाया था। वो दिल्ली हाई कोर्ट से जो IEI और AICTE के बीच में जो लिटिगेशन हुआ है अभी 10 साल तक, अप्रॉक्सीमेट 10 ईयर्स हो गए हैं, उनकी पूरी केस की फाइल निकाल लिया है। वो 3700 लगभग में 3700 पेज की फाइल है। उसमें पूरे डिटेल्ड दिए हैं इनके बीच में अभी तक क्या चला है, और वो लॉयर को हम लोग हैंड ओवर कर दिया है। अब जो फाइनल पिटीशन की हम लोगों ने डेट निर्धारित की है वो 20 मार्च है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे गूगल मीट के द्वारा मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो भी मेजॉरिटी मेंबर्स डिसाइड करते हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। हम कोर मेंबर्स काम कर रहे हैं, लेकिन हम बॉन्डिंग है कि जो भी मेजॉरिटी मेंबर्स बोलेंगे हम ऐसा ही करेंगे। हमारे जो कोर मेंबर्स हैं वो अलग अलग चीज़ देख रहे हैं। जैसे नेक सिंह सर के पास वकालतनामा सबमिट हो रहा है, राहुल सर आपका पेमेंट का पूरा देख रहे हैं, पेमेंट के डिटेल्स सबमिट कर रहे हैं। आमर जौखर सर आपको गूगल फॉर्म फिलअप करवाएंगे। जो वो गूगल फॉर्म आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में हमने डायरेक्ट सर को कनेक्ट किया हुआ है, अपने लायर्स रौनक श्री कानपुरिया सर को। वहाँ पे जो भी अपडेट होगा पिटीशन से रिगार्डिंग, क्या अपडेट नया हुआ है, कौन से डेट लगी है, वो सर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ही देंगे। वहाँ पे गूगल फॉर्म भरवाया जाएगा। गूगल फॉर्म का जो फॉर्मेट होगा वो आपका नाम होगा, फादर नेम होंगे, फुल एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस होगा, ST नंबर होगा, जो भी आपका III द्वारा, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा जो भी आपके कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं उसका ST नंबर होगा, और इनरोलमेंट ईयर होगा। दिस इज़ कंपलसरी, इनरोलमेंट ईयर होगा, और आपके डिजिटल सिग्नेचर होंगे। और आमर सर ने ये भी बोला है कि हम उसमें ऑप्शन रखेंगे कि कोई गवर्नमेंट आइडिया हो सकता है आपको अपलोड करना पड़े। वो जैसा ही आपको गूगल फॉर्म में मिलेगा वो आपको करना पड़ेगा। ये सब लीगल डॉक्यूमेंट हैं, ये कोर्ट को प्रोवाइड होंगे। हमने जो वकालतनामा पेपर्स तैयार करने किया है या कर रहे हैं वो लॉयर सर के डायरेक्शन में कर रहे हैं। उसमें हमने अपना एक ID कार्ड, जो IEI का ID कार्ड होता है, उसको गवर्नमेंट का कोई भी ID कार्ड हो, जैसे आधार कार्ड हो, गवर्नमेंट अप्रूवल ID कार्ड हो, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपका DL हो गया, इसमें से आप किसी का भी लगा करके उसको PDF बना करके आपको सेंड करना है श्री नेक सिंह सर को। अगर आप ग्रुप में सेंड करना चाहते हैं तो सेंड कर सकते हैं। लेकिन हमने जो डिसाइड किया कि कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे डिफेंस में हो गए, कुछ एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हो गए, इसरो वगैरह में भी हो गए, और रेलवे वगैरह में हो गए। ऐसे ऐसे जगह काम कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी ID शो न हो। हमने उनके लिए बोल रखा है कि जो भी हम पेमेंट का डिटेल्स अपलोड करते हैं, हम सीक्रेट कोड एक देते हैं, उसको उनमें उनको सीरियल नंबर दे देते हैं। लेकिन जो हमारे कोर मेंबर्स हैं जिनके पास ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहा है,
उनको इनका डिटेल्स रहता है, लेकिन वो कभी पब्लिश नहीं करेंगे। वकालतनामा भी इनका सबमिट हो रहा है श्री नेक सिंह सर जी के पास। उसमें आपको PDF में अपलोड सबमिट करना है, वो आपका कहीं पर भी पब्लिश नहीं होगा। ये कोर्ट की कॉपी है, ये कोर्ट में आप लोगों का प्रिंट आउट निकाल करके हम लोग सीरियल वाइज उसको अरेंज करके कोर्ट में पेश करेंगे इसको। केस, कुछ लोगों का डाउट रहता है कि केस में ऐसा भी होगा कि उनका नाम शो करने लगा। तो मित्रों मैं बता दूं, आपका नाम कहीं भी नहीं शो करेगा। मैं अपने नाम पे केस फाइल करने जा रहा हूँ, वहाँ पे आप कभी भी सर्च करेंगे तो मेरा नाम आएगा, जैसे धर्मेंद्र अदर्स करके आएगा वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन, ये आएगा आपके पास, और आपको केस नंबर पूरा मिल जाएगा। उससे आपको पूरा डिटेल्स अपलोड होती रहती है, वो सब आपको पास रहेगा। और लायर सर तो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी होती है तो आप सर से मैसेज के द्वारा बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत क्यों है, हम ये पटिशन फाइल करने के लिए वकालतनामा वगैरह क्यों सबमिट कर रहे हैं। मित्रों मैं बता दूं आप लोगों को, कुछ लोगों को ये भ्रम है कि हम वकालतनामा में या पेपर में हम पूरे स्टूडेंट की बात करेंगे 2013 से लेकर 2020 तक। तो ये आप भ्रम तोड़ दीजिए। हम कभी भी आप पूरे स्टूडेंट की बात नहीं करेंगे। हमारा जो पिटीशन का बेस होगा उसमें जितने स्टूडेंट इनरोल होंगे, हमारे पिटीशन में जितने लोग शामिल होंगे, मान लीजिए 200 लोग शामिल होते हैं, 300 लोग शामिल होते हैं, इनका पूरा डिटेल्स होगा, इनरोलमेंट ईयर होगा, हम इन्हीं की बात करेंगे। और हम ये कहेंगे कोर्ट से कि ये आपके स्टे ऑर्डर से पहले के इनरोलमेंट के स्टूडेंट हैं, आप इनको वैलिड करिए। तो मित्रों मैं बता दूं कि हमारी जब सर से मुलाकात हुई थी, उसमें हम और विपिन सर जी भी गए थे, एक और भी मेंबर्स थे। उसमें उन्होंने, सर ने स्पष्ट बताया है कि जो लोग पिटीशन में शामिल होंगे कोर्ट उन्हीं को आदेश करेगी। ऐसा पहले हो चुका है, एक मेडिकल के कुछ स्टूडेंट की डिग्री का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सेम हम ही लोगों की तरह था कि उनका भी जो मेडिकल डिग्री वैलिडेशन अथॉरिटी है उसने विड्रॉल कर लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जजमेंट में ये बताया, ये लायर सर के अकॉर्डिंग है, ये बताया कि आप इनकी डिग्री इनवैलिड नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट इनकैपेबल हैं तो आप इनका अपने अकॉर्डिंग कोई स्मॉल सा एग्ज़ाम करा करके आप इनकी डिग्री वैलिड करिए। तो उस केस में जो लोग कोर्ट में गए थे, कोर्ट में जो लोग गए थे उन्हीं की डिग्री को अलाउ किया गया और वो डिग्री वैलिड हो गई। तो रौनक सर के अकॉर्डिंग एक तो आपका ये पूरा स्ट्रांग पॉइंट है, इससे आपको हम निकाल ले जाएंगे। दूसरा है कि किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया है वो अदर प्रोफेशनल बॉडीज़ की तरह है। हर केस में उन्होंने हमको, जो हमारा इंस्टीट्यूशंस है उसको अदर्स इंस्टीट्यूशंस माना है और रॉयल चार्टर्ड एक्ट के तहत गवर्न कर रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो सर का पॉइंट ये भी है कि एक आप लोगों के लिए एक स्ट्रांग पॉइंट ये भी बन जाता है। थर्ड स्ट्रांग पॉइंट जो बनता है आपका वो कि जब 2013 में, मई 2013 में जब MHRD ने विड्रॉल कर लिया था तो AICT के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया है।
तो दिल्ली हाई कोर्ट में जब केस गया है तो दिल्ली हाई कोर्ट से आईआई ने ये परमिशन मांगा था कि आप हमें परमिशन दीजिए, हम इनरोलमेंट करके स्टूडेंट का अपना इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू करें। तो सर का कहना है कि एक ये भी आपका स्ट्रांग पॉइंट है, और भी काफ़ी स्ट्रांग पॉइंट है, और भी हमें काफ़ी ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट मिले हैं जो अदर स्टेट के हैं एंड अदर कंट्रीज से भी हैं। हम उन सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट कर रहे हैं कोर्ट में, और सर ने हमें जुलाई तक फाइनल जजमेंट देने का कमिटमेंट किया है। उनका अकॉर्डिंग कि हम आईईआई की जो केस है हम उसमें स्टूडेंट एज ए पार्टी ज्वाइन करेंगे। इसका रीज़न उन्होंने बताया है कि अगर हम फेस पिटीशन फाइल करते हैं या रिट फाइल करते हैं तो केस नहीं होने के कारण हो सकता है हमें डिले हो जाए, लेकिन अगर हम आईईआई की केस में स्टूडेंट एज ए पार्टी ज्वाइन करेंगे तो हमको जल्दी बहस करने का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया है। तो इस पर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है सर, आपको जैसा भी उचित लगे, बस हमारा मेन मतलब है हमें जुलाई तक, कम से कम जुलाई तक आपको फाइनल जजमेंट दिलवाना है, हमारी डिग्री वैलिड करवानी है। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 30 इयर्स के हैं, मैं तो खुद ही 30 इयर्स का हो गया हूँ। कुछ दिन के बाद ये डिग्री वैलिड भी हो जाएगी तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा। और प्रमोशन काफ़ी जगह लोगों का रुका हुआ है, जो 4200 ग्रेड पे हैं वो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। अभी वो असिस्टेंट इंजीनियर हो जाएंगे तो 5400 ग्रेड पे हो जाएगी। और भी कंपनी हैं जहाँ पर डिग्री EMI को रोक दिया गया है। तो मित्रों, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग आइए और इस डिग्री वैलिडेशन ग्रुप में शामिल होइए और हमें सपोर्ट करिए। और हम न्यू स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप आइए और हमको जो भी आपको लगता है, जैसा भी लगता है, आप सपोर्ट करिए। हमारा टारगेट 6 लाख का है, अगर हम वो कंप्लीट कर लेते हैं और अगर हम केस जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे, तब हम आपके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे कि नहीं, ये इंस्टीट्यूशंस एक रेपुटेशन इंस्टीट्यूशंस है, इसको सेव करना चाहिए। और ऐसे भी जो पुअर स्टूडेंट हैं जो बीटेक नहीं कर पा रहे हैं या कर सकते हैं, या कुछ ऐसे भी कंडीशन होती है कि स्टूडेंट डिप्लोमा करने के बाद छोटी नौकरी करता है और बीटेक करना चाहता है, तो आराम से कर सकता है। ये इंस्टीट्यूशंस काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूशंस है, इससे आप इंजीनियर्स बन जाते हैं। अदरवाइज इस समय बीटेक करना तो काफ़ी कठिन हो गया है, फाइनेंशियल इशू ज़्यादा आते हैं बीटेक करने में। तो आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम केस जीतने के बाद आपके साथ हैं, और ऐसे भी हमारा सपोर्ट आपके साथ रहेगा एज ए सीनियर के रूप में, जो अभी आ रहे हैं न्यू स्टूडेंट। और हम हमारे एलुमनी स्टूडेंट से, एलुमनी मेंबर्स से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप हम जूनियर्स का साथ दीजिए, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करिए। आपका हम आभारी रहेंगे। धन्यवाद।